नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। अभी हमारे साथ बने हुए अधिवक्ता हैं पासोपुर के मूल निवासी लोहिया नगर में विगत 35 सालों से निवास कर रहे हैं धीरेंद्र जी। और बता दें कि आपको कि बेगूसराय नगर निगम में राजनीति गरमाई हुई है, सियासत गर्माहट के दौर में है, जहां पे नगर निगम के चुनाव की आहट से सभी लोग एक तरफ से मेयर बनने के लिए हर वार्ड मोहल्ले से प्रत्याशी आ रहे हैं। वहीं पे वीरेंद्र जी ने भी अपना दावा ठोक दिया है मेयर बनने के लिए। तो आइए हम सर से जानते हैं कि मेयर ये क्यों बनना चाहते हैं, क्या विजन है इनका। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से एक छोटी सी समस्या जिसके बारे में बता देता हूँ। मेरे घर के ठीक बगल में लगभग 2 ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है और उसको मैंने कम से कम 50 टाइम्स या 100 टाइम्स मैंने कहा नगर निगम के लोगों को कि उसको हटाया जाए, लेकिन अब तक उसको हटाने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई और न कभी उठाने का वो कुछ काम हुआ। तो सबसे पहले तो मेरे मन में वहीं पर बहुत आक्रोश हुआ कि ये कितने निकम्मे हैं, कितना निकम्मापन है इनमें कि सरकार की सारी व्यवस्था रहने के बावजूद भी ये पब्लिक का धन है और ये नगर निगम में यूज हो रहा है और उसका ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इनके टेलर होंगे, कितने डीजल और पेट्रोल इनके जलते होंगे या कागज़ पर दिखाए जाते होंगे कि ये सब काम हो रहा है और एक कूड़ा नहीं उठा रही है। तो इस तरह की बात का मुझे बहुत आक्रोश हुआ और मैंने सोचा कि इसमें कुछ करना चाहिए मुझे। जब ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं तो मैं लाठी तो उठाऊंगा नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से काम करूंगा। तो इसलिए मेरे मन में ये कहीं न कहीं ये बीज था और हमने इसको ये आगे मैंने सोचा। ये भी तो आरोप आप पर लग सकता है कि जब आपके घर के आगे का कचरा नहीं हट सका तो आप पूरे निगम से कचरा को कैसे हटाएंगे? ये सवाल तो बहुत छोटा सा है। मैं जब मेयर बन जाऊंगा या पदासीन हो जाऊंगा, जो भी शब्द आप बोलें, तो वो नहीं होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं सारी व्यवस्था को बदल दूंगा। मैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को मेयर होने के नाते आदेश दे सकता हूं और लोकतंत्र में फर्स्ट सिटीजन ऑफ टाउन होता है मेयर, जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह फर्स्ट सिटीजन ऑफ टाउन जो है वो पहला नागरिक मेयर होता है। इसलिए नहीं होने का प्रश्न कहाँ से पैदा हो गया? सवाल ये है कि अभी के युग में हर आदमी हर घर मोहल्ले से मैं मेयर बनूंगा, मैं मेयर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो कोई नहीं दिखते हैं, सिर्फ एक वही दिखते हैं जो जीतते हैं। अब वो भी नहीं के बराबर दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, कोई गारंटी नहीं है दिखने की। बाद बाकी सभी लोग गायब हो जाते हैं। तो इस बीच आप भी अपने दावेदारी को ठोक रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं। अगर आप हार जाते हैं तो क्या लोगों को दिखेंगे? सबसे पहली बात है कि मेयर में जो खड़े होते हैं या मेयर पद के लिए जो खड़े होते हैं उनको बहुत बड़ी चिंता होती है कि मैं हार जाऊंगा। बहुत बड़ी चिंता, जैसे कि कोई पहाड़ टूट जाएगा या हिमालय गिर जाएगा ऊपर। इतना बड़ा सवाल वो अपने मन में पाले रहते हैं कि मैं मेयर बन जाऊं, मैं कैसे लूटूं, कौन कौन लूटने में हमारा सहयोग करेंगे, अभी से ही प्लानिंग बनाते हैं। तो उनको काफ़ी कष्ट होता है कि कैसे पहाड़ टूट जाएगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन ऐसे कोई सवाल मेरे पास नहीं है। हार जाऊं जीत जाऊं, जनता का प्रश्न है, जनता की समस्या है और जनता की चिंता है। मैं चिंता क्यों करूं? मुझे कोई चिंता नहीं है। जब से डायरेक्ट मेयर का चुनाव होने की घोषणा सरकार के द्वारा हुई है तब से मेयर उम्मीदवार का बाढ़ आ गया है। क्या अध्यादेश जो आई है उसके बाद जो उम्मीदवारों की जो बाढ़ आई है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप भी उसी बाढ़ के लोग हैं? इस तरह के छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। कौन खड़े हुए हैं, कितने
लोग खड़े हुए हैं, ये सब के बारे में मैं चिंतन नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे समस्या को दूर किया जाए, कौन कौन समस्याओं को ये किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, और कौन कौन खड़े हुए हैं, कितने खड़े हुए हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये सब चिंतन मैं नहीं करता। आप अगर आते हैं जीत के, क्या मुख्य समस्या भी बहुत सारा शहर में, जैसे अभी हम आपके यहाँ लोहिया नगर आए हैं तो छोटी छोटी तंग गलियां हैं, तो इसको कैसे बड़ा कर देंगे आप? तंग गलियों का जहाँ तक सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका करूँगा और वहाँ से फुल बेंच से ऑर्डर लूँगा, कौन कौन से जगह को ग्रैब किए हुए हैं, कौन कौन लोग, उस प्रमुख संख्या हर एक जगह पर तो पहले नहीं जा सकता ना। जो मुख्य समस्या है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको हटाया जाएगा। हो सकता है किन्हीं को कष्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून का राज होना चाहिए। अगर कानून का राज है और समस्या को दूर करना है तो हम करेंगे, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। अब तक आपने उस क्षेत्र में कौन कौन सा प्रयास किया है अतिक्रमण के संबंध में? अतिक्रमण के संबंध में मैं चिंतन बराबर करता हूं और लोगों से बातचीत होती रहती है हमारी, और इसके बारे में मैंने सैकड़ों लोगों से बात की है कि किस तरह से इसको हटाया जाए। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जब मीरा नर्सिंग होम के रोड में जाते हैं तो तीर का निशान लगा हुआ है ब्लैक, वो रोड की ज़मीन में लगा दिए हैं, जो भी लोग लगाए हैं, और दोनों तरफ से गाड़ी आकर जाम हो जाती है। और जितने भी प्रत्याशी लोग जो अभी उछल रहे हैं या पहले भी उछलते होंगे, बहुत सारे उछलने वाले लोग हैं, आज तक एक भी प्रश्न नहीं किया उस बात पर। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है, वोट तंत्र है, गुस्सा हो जाएगा, लोग खराब मान जाएगा, लेकिन इससे लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र के लिए खड़ी खड़ी बात भी होना चाहिए। 17 वर्ष का आपका वकालत का जीवन रहा, क्या सामाजिक कार्य किया? आखिर लोग क्यों आप ही को वोट क्यों दें? अपने मुंह से अपनी बात बताना अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 2008 से लेकर 2014 तक ऑन रिकॉर्ड मैं अपनी तस्वीर दूंगा, जिसमें मैंने स्वास्थ्य जांच शिविर को संचालित किया। मेरे साथ MBBS डॉक्टर थे, जिसको मैंने अपनी गाड़ी पर चढ़ा करके वो सारे स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर चला था, और वो नेत्र के विशेषज्ञ थे, वो भी गए थे, और MBBS भी गए थे। उनके साथ हमने जितने भी तमाम स्कूल थे बेगूसराय में, उसमें हमने स्वास्थ्य जांच का कार्यक्रम चलाया। और उसके बाद मैंने छौड़ाही में भी वो स्वयं सहायता समूह बनाने का काम था, उसको मैं संचालित मैंने किया, और कई मोर्चों पर मैंने काम किया। स्वच्छता अभियान में भी मैंने काम किया, और जहाँ जहाँ मैंने स्वच्छता अभियान का काम किया, वो तो 3-4 हज़ार के शौचालय थे, लेकिन अभी भी आप अगर उस पंचायत में जाएंगे तो पता चलेगा कि अभी वो जीवित है, वो शौचालय अभी भी जीवित है, और वो बोलेंगे कि फलाना फाउंडेशन या फलाना संस्था ने करवाया था। अभी भी वो बोलेंगे, वो जिंदा है वो आदमी जो बोलेगा। इसलिए आदमी नहीं बोलता, आदमी का काम बोलता है। बहुत बेहतरीन बात, आदमी का काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता। किंतु आप जो काम किए, लोगों का यह भी तो आरोप लग सकता है कि आप अपनी संस्था के विस्तार के लिए, या फिर यूँ कहें तो सरकारी योजना के तहत उस काम को किया था। सरकारी योजनाएं तो चलती हैं, लेकिन काम कितना होता है ये तो पता चलता है देखने के बाद। दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति बिना संसाधन के कोई काम नहीं कर सकता। आज तो बहुत सारे संसाधन हैं, करोड़ों अरबों रुपए के संसाधन हमारे नगर निगम में हैं, लेकिन कौन कौन काम हो रहा है? अभी तो जो स्थिति बनी हुई है उसको तो आप देख ही रहे हैं, इसका तो यही जवाब है। आप आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ करोड़ रुपया का काम हो रहा है। क्या आपने उस काम पर कभी सहमति या असहमति प्रकट किया? अगर असहमति प्रकट नहीं किया तो आप भी मेरे नज़र में उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहना है इस पर? बताता हूँ। पिछले
दिनों मुझे लगता है कि 15 अगस्त का मौका था 2021, उसमें मैं नगर निगम गया था और उसमें जो नगर के प्रमुख थे वो भी आए हुए थे और बेगूसराय के बहुत सारे गण्यमान्य लोग, विद्वान लोग भी आए हुए थे। उस मौके पर मैंने कहा था नगर प्रमुख को, नगर निगम के जो प्रमुख थे उस समय, जो अब शायद वो पदधारी नहीं हैं, उनको मैंने कहा था कि नगर के जल कैसे निकलेंगे, आपने कौन सा कार्यक्रम किया है जिसमें कि नगर का जल नहीं निकल रहा है और आपका रेलवे की तरफ नाला होना चाहिए, तो आपने नहीं किया अभी तक कुछ काम, आप तो कई वर्षों से कार्यरत हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं गया था मुंगेर और वहाँ पर मीटिंग हुई थी कमिश्नर के यहाँ, तो मैंने सारी मीटिंग में बात को रखी है कि कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए मैंने उनको बताया था, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसके लिए जागरूक नहीं हूँ, मैंने ऐसा किया था और बातें हुई थी, वहाँ मैं गया था 15 अगस्त के मौके पर। लोकतंत्र है, चूँकि सबों का समान हक है, लेकिन बहुत आदमी को देखते हैं लोकतंत्र में जो है पैसे की बाढ़ ला देते हैं। ये कहाँ तक उचित है, या अगर उचित है कि नहीं उचित है, अनुचित है, इस पर क्या कहना है आपका? लोकतंत्र में पैसे की बाढ़ जो लोग व्यापार के रूप में देखते हैं, वाणिज्य के रूप में देखते हैं, दुकानदारी के रूप में देखते हैं और बहुत सारी जो प्रथाएं हैं जो व्यापार से जुड़ी हैं उसको उस नज़रिए से देखते हैं, तो वो पैसे खर्च करने की बात, वो पूंजी लगाते हैं और पूंजी पाते हैं, इतनी ही बात है, और वो गलत तो है ही। आज के राजनीति में जैसे पैसों की बाढ़ लाई जाती है, पैसा को पानी की तरह क्षेत्रों में बहाया जाता है, अगर आप इस मैदान में आ रहे हैं तो क्या आप उस रुपये को पानी की तरह बहाएंगे या फिर उसे संयोग कर रखेंगे? संयोग कर रखने की बात तो गवर्नमेंट का पैसा है और गवर्नमेंट के पास है, जो योजनाएं चलेगी और उस योजनाओं के आधार पर जो खर्च होगा उसका आकलन किया जाएगा और लोगों के सामने एक निगरानी समिति भी बनना चाहिए जो जनता के सामने कि कौन सा पैसा कितना खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ, उसका एस्टीमेट सही है गलत है, इसकी निगरानी भी होनी चाहिए। शहर में आए दिन जाम लगा रहता है, पूरा शहर के लोग जो शहरवासी हैं वो परेशान रहते हैं जाम से। उस जाम से निजात पाने के लिए आपके पास क्या सोच है, उसके लिए आप क्या करिएगा? मेरी सोच है कि सरकार के पास सड़क के किनारे बहुत सारी ज़मीनें हैं, कुछ संस्थाओं की ज़मीनें हैं, कुछ गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक पार्किंग की व्यवस्था और जो बड़ी भूमि पर जगह खाली करके उसमें रखा जाएगा। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पार्किंग होना चाहिए और जो लोग पार्किंग में नहीं लगाएंगे उनको जुर्माना लगाया जाएगा और पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं करने के बाद और हम बेवजह उनको जुर्माना लगावें तो गलत बात है। लेकिन प्रत्येक किलोमीटर पर एक पार्किंग की जगह होना चाहिए और वो लिखा रहना चाहिए कि पार्किंग, क्योंकि हमारे नगर के निवासियों को अगर नगर निगम की सुविधा मिली है तो पार्किंग भी होना चाहिए। केवल नगर निगम का साइन बोर्ड लग गया और कोई सुविधा नहीं मिल रही है, केवल मेयर बन रहे हैं। कौन कौन सी सुविधा है जो नगर निगम के द्वारा जनता को मिलनी चाहिए जो अब तक नहीं मिल पा रही है? नगर निगम में सबसे पहले बिजली निर्बाध गति से मिलना चाहिए, दूसरी बात है पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, तीसरी बात है जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, चौथा है जो सबसे प्रमुख है कि सफाई की व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ तहाँ कूड़े फेंके रहते हैं और कूड़ों को उठा करके फिर हाईवे के बगल में रख देते हैं, जिसके दुर्गंध से जो है लोग नाक दबाए रहते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं या कार से तो कहते हैं कि यहाँ कूड़ा डाल दिया है, उसको फेंकने की जगह नहीं है। कचरा प्रबंधन के सारे प्रोग्राम्स बिहार सरकार के पास हैं, भारत सरकार के पास हैं, लेकिन अभी तक उसको कार्यान्वित नहीं किया गया, क्योंकि वो आपको अगर मान लिया जाए कि अगर जनता का जनादेश मिल जाता है तो फिर आपको कितना समय दिया जाए कि आप शहर का एक कंप्लीट विकास करके आप सौंप दीजिएगा, भैया हो गया, मैंने शहर को विकसित कर दिया है? कम से कम 5 वर्षों का समय लगेगा
अब मिनिमम 2.5 वर्षों का समय लगेगा, इतना तो ज़रूर लगेगा, जो दिखने लगेगा। वादा तो हर नेता करते हैं, अगर आप वादा से मुकर जाते हैं तो जनता आपके साथ क्या वसूल कर सकती है? 2.5 वर्षों के अंतराल में जब मैं पद धारण करूँगा तो 2.5 वर्षों के अंदर अगर परिवर्तन ना दिखे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, कहिए तो मैं एफिडेविट कर दूंगा कि 2.5 वर्षों के बाद मैं रिजाइन करूंगा, क्योंकि हमने काम ठीक से नहीं किया। जनता कहे कि काम नहीं किया तो दैट्स सॉल्व। सबसे पहला और प्रमुख काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम होगा कि मैं पार्किंग की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि नगर में बहुत दिक्कत हो रही है, सबसे पहला काम होगा। दूसरा काम सफाई व्यवस्था, जो सफाई की स्थिति बहुत ख़राब है, जहाँ तहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसको मैं साफ़ करवाऊँगा। और भारत सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत उसका कचरा प्रबंधन किया जाना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे वीरेंद्र जी को, जो कि मेयर पद के लिए दावा ठोक रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि जीतने के बाद काम करेंगे, काम अगर नहीं किया तो 2.5 वर्षों में रिजाइन मार देंगे। और इस बात का इन्होंने कहा हाफ ही डिफिट भी बनवा के देंगे। फैसला तो जनता को करना है कि अगला मेयर कौन होगा, देखना और भी दिलचस्प होगा। अभी और भी बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए बेगूसराय खबर पर।